24 पर। कभी कभी सियासत भी बड़ी गजब होती है। कभी सियासत में आपके चर्चा होने लगते हैं और कई दफा यही सियासत में दूसरे तरह के चर्चे बन जाते हैं। बात कर रहे हैं विधायक रामबाई की। उनके पति पर इनाम घोषित है। लगातार वो फरार चल रहे एक हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया तो फिर बाकी अफसरों की भी नींद खुल गई और अब एसटीएफ वहां पर पड़ी हुई है कि कब गोविंद सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाए। आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक नेता की हत्या हुई थी और उसके बाद 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। उसमें से गोविंद सिंह फरार है। पहले 5,000 का इनाम घोषित किया, उसके बाद 10,000, 30,000 और अब ये इनाम की राशि 50,000 पहुंच गई। ये भी देखने को मिला हमें कि पुलिस के लोग वहां जिस नाले पर उन्होंने कब्जा कर लिया था वहां तक पुलिस पहुंच गई थी और उस नाले को तोड़ना चाहते थे, बताना चाहते थे कि आपने अवैध कब्जा कर रखा। लेकिन सवाल ये कि अब सबकी नजर क्यों गई है। लेकिन ये पोस्टर देखिएगा कि ये वही है जो कभी फूले नहीं समा रहे थे कहते हुए कि उनकी पत्नी रामबाई यहां की विधायक है, पथरिया से विधायक है और क्या क्या उस क्षेत्र में कर रहे थे। हावी इतनी हो गई राजनीति की, एक हत्या के मामले में शामिल हो गए जैसा कहा जा रहा है और उसके बाद से फरार है। पहले कांग्रेस के समय उन्होंने अपनी दादागिरी चलाई और उसके बाद बीजेपी की सरकार आ गई। लगा यह था कि निर्दलीय है, बसपा की है तो समर्थन की जरूरत होगी। चुनाव हुए, सियासत बदल गई क्योंकि अब तो पूर्ण बहुमत की सरकार है और अब परेशान है रामबाई। और कहां है गोविंद सिंह, क्योंकि ये पोस्टर देखिएगा, पथरिया दमोह में चिपके हुए ऐसे पोस्टर जिस पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया। आपको भी कहीं दिखे आप भी बता सकते हैं, आपको भी 50,000 रुपये मिल जाएंगे। लेकिन अमरती बाई क्या करें, रामबाई क्या करें, इन दोनों चर्चा में बनी हुई। मेरे साथ इस वक्त हमारे संजय जुड़ रहे हैं। संजय से बात कर लेते हैं। संजय, ये बड़ा गजब है सियासत में। आज दिखाई दे रहा है कि जगह जगह पोस्टर लग गए हैं गोविंद सिंह के 50,000 के नाम। क्या गोविंद सिंह का कोई पता लग पाया? जी, मैं आपको बता दूं कि समय बड़ा बलवान है। ये हमेशा कहा जाता है कि समय कब किसका कहाँ पलट जाए ये नहीं कह सकते। ये मैंने भी बता दिया, आप आगे बता दीजिए। जी, मैं आपको बता दूं कि गोविंद सिंह के लिए लगातार एसटीएफ तमाम तरह की टीमें यहाँ लगी हुई, 15 से अधिक टीमें काम कर रही हैं। लेकिन अब तक किसी भी प्रकार से कोई जानकारी सुराग नहीं लगा है। उनके रिश्तेदारों को भी पकड़ा गया, 29 से अधिक रिश्तेदारों को पकड़ा गया, 4 के ऊपर मामले भी अब तक दर्ज हो चुके हैं। लेकिन गोविंद सिंह का कोई सुराग नहीं लगा है। 50,000 रुपए इनाम घोषित कर दिया गया है। पता बताओ इनाम पाओ, इस तरह का पूरा स्लोगन भी उसमें लिखा है कि 50,000 रुपए जो भी इस संबंध में जानकारी देगा उसे दिए जाएंगे। लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़े। राकेश शर्मा और योगेश यादव जी मेरे साथ जुड़े। राकेश शर्मा जी, सियासत बड़ी गजब होती है। वही रामबाई है जो कभी कांग्रेस के साथ थी, कभी आपके साथ थी और आज उनके पति के पोस्टर लगे, लेकिन कार्रवाई करने में आरोप आप पर भी लगा है, आपकी सरकार पर भी, कि देरी कर दी और अब तो 50,000 का इनाम घोषित करना पड़ा है। देखिए मनोज जी, कहीं ना कहीं कानून अपना काम कर रहा है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। ये किसी से छुपा नहीं है कि किस तरह से कांग्रेस पूरी तरह से एक अपराधी को बचाने का प्रयास कर रही थी। हद तो ये हो गई थी कि एक अपराधी विधानसभा के परिसर में खुलेआम घूम रहा था कांग्रेस के समय में और प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था। हमने जो अधिकारी इस तरह के बर्ताव कर रहे थे, सबसे पहले उन सब अधिकारियों को वहां से हटाया है और नए अधिकारियों की पोस्टिंग की और एसटीएफ का गठन किया है। कहीं ना कहीं अब एसटीएफ इस पूरे मामले में लगातार छापेमारी कर रही है। उनके परिवार के जो सदस्य इस मामले में लिप्त हैं, जिनने कहीं ना कहीं एक अपराधी को संरक्षण देने का प्रयास किया, उनके खिलाफ भी कल कार्रवाई हुई है। ये आपके चैनल पे ही दिखाया गया। उनके घर पे जो जाके अधिकारियों ने देखा कि उनने जो अवैध कब्जे कर रखे हैं, उस पर भी कार्रवाई की। प्रशासन ने वहां पे जाके अवैध कब्जे को मुक्त कराया। राकेश जी, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद ये सब दिख रहा, पहले किसी को नहीं दिख रहा था? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा प्रशासन पहले से कार्रवाई कर रहा था, लगातार छापेमारी कर रहे थे। पर अगर कोई व्यक्ति फरार है तो उसको गिरफ्तार करने के लिए कुछ ना कुछ कदम तो लगातार उठाए जाते हैं। आपने देखा, हमने 50,000 का योगेश यादव जी, ये आप पर भी आरोप है कि आपके समय का ये मुद्दा है। उस समय जब आपकी सरकार रहा करती थी, गोविंद सिंह फरार हो गए थे। फरार क्या, देखे गए थे घूमते हुए, कई बार ये फोटो भी छपे थे। अब सवाल यही है मेरा आपसे, क्या सियासत कई दफा इतनी गड़बड़ हो जाती है
कि सब कुछ उसमें माफ कर दिया जाता? मेरे को बहुत आश्चर्य होता है कि हमारे प्रवक्ता भाई राकेश जी कहीं भी कांग्रेस का भूमिका और कांग्रेस का नाम जरूर ढूंढ लेते हैं। ये उनकी एक वाकपटुता है। इस मामले में कांग्रेस का नाम लेना बड़ा विचित्र सा नजर आता है, जिसकी सरकार भारतीय जनता पार्टी की पिछले 20 मार्च से है और आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इस सरकार ने रामबाई के पति के मामले में कितना संरक्षण दिया, कितना बचाव किया, ये जग जाहिर है। और सुप्रीम कोर्ट को ये आदेश ही इसलिए देना पड़ा। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आनंद फानन ये सरकार जागृत हुई है तो ये कार्रवाई कर रही है। आप अच्छी तरह जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये पूरा संरक्षण प्राप्त हुआ है गोविंद सिंह जी को। और गोविंद सिंह इस मामले में फरार ही, उनको जो राजनीतिक संरक्षण के कारण उनकी फरारी मिली है, प्रशासनिक उनको सुविधाएं प्राप्त हुई है, रियायत प्राप्त हुई है। सर, मैं समझ सकता हूं, अब समय इजाजत नहीं दे रहा। आप दोनों मेहमानों को बहुत धन्यवाद। लेकिन सियासत में सब कुछ होता है। यदि आप विधायक बन गए या आप मंत्री बन गए, आप ये सोचें कि आप किसी अपराध को अंजाम दे देंगे या आपका परिजन कोई किसी अपराध को अंजाम दे देगा, तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि कानून अपना काम करता है। और देर सवेर कानून की जद में यदि आपने गलत किया है तो आप आ ही जाएंगे। और वही लोग जो आपको कभी संरक्षण दे रहे थे वही आपके लिए मुश्किल बन जाएंगे, क्योंकि कानून तो कानून होता है और अपराध की कभी माफी नहीं है इस समाज में। अपराध को तो अपराधी की तरीके से ही देखा जाएगा, आप विधायक बन जाए या मंत्री बन जाए। और यही हाल इन दोनों रामबाई के है, क्योंकि उनके पति पर हत्या का आरोप है। अब तो 50,000 का इनाम घोषित कर दिया। अंदाजा लगाइए कि जब जगह जगह पोस्टर लगे होंगे तो रामबाई को कैसा लग रहा होगा, क्योंकि उससे पहले भी कई तरह के बयानों में हमने दिखाए भी है, उन्हें भी देखा। पर अब क्या कहें, यही सियासत है, विधायक पति पर इनाम। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए इंडिया 24 पर।